फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और जैसे कि आपको पता है एस्टेट के साथ साथ चल रही है मेरी यूपी टीजीटी की भी तैयारी। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट का अब तो अभी कोई भी पता नहीं है। कल एक वीडियो देखी थी उसमें पता चला था कि जनवरी के शुरू में होगा, लेकिन अभी वो मतलब मेन नोटिस नहीं आया या मेन मतलब सरकारी रिजल्ट पर नहीं पता चला कि कब एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे कैसे मान ले कि मतलब एग्ज़ाम जनवरी में ही है। लेकिन जो अब तैयारी चल रही है वो मेरी यूपी टीजीटी की चल रही है, क्योंकि वो एस्टेट में भी काम आएगा और यूपी के टीजीटी में भी काम आएगा। और जैसे कि आपको पता है कि मतलब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी पहले, फिर मेरी हो चुकी, तो मेरी कल वीडियो नहीं आई थी और कल मैं बाहर चली गई थी 1-2 घंटे के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी तैयारी किस-किस चीज़ की इन 2 दिनों में हो चुकी है। तो कल की परसों की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मेरी इस चीज़ की मतलब संसाधन वगैरह की तैयारी हो चुकी है और अब चल रहा है मेरा अब चल रहा है मेरा प्रसार। प्रसार में मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब इंक्लूड हैं, जैसे कि इसमें योजनाएँ हैं, 10 से 26 सामग्रियाँ हैं कि किसमें क्या आता है। और उसमें जो योजनाएँ हैं, योजनाएँ के बाद जब मैंने प्रसार कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मैंने फिर परिवार, फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में फिर ये भी आते हैं जैसे मॉडल, मॉडल में जैसे अरस्तू मॉडल हो गया, लोसेल मॉडल हो गया, ये मेन जो मॉडल्स हैं ये ज़रूर आते हैं उसमें। और अरस्तू मॉडल तो बहुत बार प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई चीज़ बार-बार पूछी जा रही है तो क्या पता वो ना आए, उससे दूसरे वाला टॉपिक आ जाए। तो आपको ये नहीं कि जो चीज़ पूछी जा रही है उसी को ही आप रट्टा मारोगे, ऐसा कुछ नहीं है और रट्टा मारने को मैं कहती भी नहीं हूँ। कल जब मैं मवाना गई थी मतलब अपने पास की मार्केट में, तो मैं वहाँ से मतलब सूट, साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ जो मतलब देने-दुआने के मतलब की होती हैं, तो मैं लेकर आई थी 1 डेढ़ घंटे के लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी मैं। और वैसे मन नहीं था क्योंकि तबीयत ख़राब थी, लेकिन ज़रूरी था, कोई आने वाला था तो इस वज़ह से उनके लिए शॉपिंग करके लानी थी और उसमें मैं अपनी एक साड़ी और एक सूट भी लाई हूँ और फिर और कॉटन की मतलब ये साड़ियाँ हैं। तो मैं ये शॉपिंग करने के लिए गई थी क्योंकि पड़ोस में ही शादी है, तो उसके लिए एक साड़ी लेकर आई थी जो मैं फ़िलहाल दिखा रही हूँ आपको, पिंक कलर की। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, जो मैंने पहले मतलब प्रसार के बाद जो कम्युनिकेशन या फिर मॉडल्स याद किए हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉडल्स में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। यहाँ पर मैं कुलचे तो मैंने बाहर से मँगा लिए थे और मतलब मटर जो है वो मैं उबाल करके खुद घर में ही रेडी कर रही थी। कुलचे तो वैसे बनाने आते हैं लेकिन टाइम नहीं है, तो कुलचे बाहर से मँगा लिए और मटर मतलब उबाल करके ऐसे ही जैसे चाट बनाते हैं मतलब मटर की और कुलचे की, तो वो मैं तैयार कर रही थी। जैसे मटर कुलचे की ठेले पर मिलती है इस टाइप से। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फ़िलहाल जो मेरी अब तैयारी चल रही है इसमें अब मॉडल्स के बाद और कम्युनिकेशन के बाद फिर परिवार की चलेगी। परिवार में जैसे कि 2 तरीके के वो आते हैं परिवार में ही। फिर शादियों के बारे में आता है कि मतलब जैसे राक्षस विवाह के बारे में चलेगा, जैसे राक्षस विवाह और पिशाच विवाह ये सब, और देव विवाह कैसे होते हैं ये सब, तो उनमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो उसके साथ-साथ मैं आपको उसके बाद मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि अगर हमारा यूपी-टीजीटी में कोई भी मतलब हमारे टॉपिक्स कराए हुए हैं और उसमें से मतलब हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन ज़रूर मान कर चलो कि इसमें से घुमा-फिरा कर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे। चाहे वो परिवार से हो, चाहे वो विवाह से हो, चाहे वो मतलब प्रसार की किसी भी योजनाओं से हो, योजनाओं से तो ज़रूर आते हैं। और फिर इन योजनाओं में आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएँ हैं वो भी पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। वो तो आपको मतलब आप सन जो होते हैं जैसे 1900 कुछ 47 हो गया, 46 हो गया, ये सब ज़रूर याद करने हैं पक्के से क्योंकि उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वो जो मेरे संस्थाओं वाला जो मैं बता रही हूँ वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे बाइंडर में लिखा हुआ है मैं इसी तरीके से आपको बताती चल रही हूँ कि किस तरीके से लिखा हुआ है और मतलब मैं किस तरीके से एक-एक पॉइंट की तैयारी कर लेकर चल रही हूँ। क्योंकि वो आगे थर्ड बाइंडर में मिलेगा मेरे संस्थाएँ वगैरह, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उतना मैंने आपको बताया है कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे ये संचार है, अब आप इस तरीके से मान के चलिए कि संचार है, संचार के बाद आ गया वो जो चैनल हैं, जैसे कि जो मॉडल्स हैं, जैसे कि उसका है लोसेल मॉडल है, अरस्तू का मॉडल है, शैमन वीवर मॉडल है, बर्लो मॉडल है, ये इम्पोर्टेंट है और इनको ज़रूर एक बार रिपीट करना कि ये किस तरीके से मतलब जैसे स्रोत, प्रसारक, संदेश मतलब जो संदेश भेज रहा है या प्राप्त करता है, ये इनमें थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट है लेकिन याद ज़रूर करने हैं। तो मैं उसी तरीके से आपको बताती लेकर चलूँगी कि मतलब किस तरीके से आपको तैयारी मतलब इस तरीके से करनी है कि कोई भी चीज़ छूटे ना और मतलब
चाहे मतलब कोई चीज़ हार्ड है और उसे हमें कई-कई बार पढ़ना है तो उसको ज़रूर पढ़िए। ऐसा नहीं है कोई चीज़ हार्ड है तो हम उसे छोड़ देंगे और नहीं आएगी, वो ऐसा होता ही है क्योंकि 2021 में मुझे पता है जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने प्रसार में से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मैं ओनली किस पर अटक कर रह गई थी शरीर क्रिया विज्ञान पर और उसमें से मतलब 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल 3-4 ही आए थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। जो अमाशय, पखवाशय, फलाना मतलब ये सब आहार नली, छोटी आँत, बड़ी आँत इनमें से और फिर मैं प्रसार को नहीं याद कर पाई और जब मुझे प्रसार याद नहीं रहा तो फिर 2-4 क्वेश्चन याद आ जाते तो वो मैं कर देती थी। जैसे कि बहुत सारे मतलब हल्के-हल्के भी वो हैं उसमें थोड़े से क्वेश्चन, लेकिन मैं डीपली नहीं उसे पढ़ पाई। तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल रही है कि मैं प्रसार को नहीं देख पाई और प्रसार ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा होम मैनेजमेंट, प्रसार और हमारा वस्त्र विज्ञान यानी कि टेक्सटाइल पूछा जाता है। टेक्सटाइल में से ज़रूर पूछे जाते हैं कि कौन-सा जो कपड़ा है वो अम्ल से प्रभावित होता है, कौन-सा क्षार से प्रभावित होता है या इसकी खोज किसने की थी, कौन से सन में की थी। जैसे कि रेयॉन है, बहुत सारे सन है उसमें, इस टाइप से। वो मैं आगे बताऊँगी आगे वाले पॉइंटरों में, लेकिन जितना अब मैं पढ़ रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। मेरी ना तैयारी थोड़ी स्लोली इसलिए इस वज़ह से चल रही है क्योंकि बीमारी की वज़ह से और आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लग रहा होगा कि मेरी तैयारी थोड़ी-सी मतलब वो जो अपना वो है ना, जैसे कि जुकाम वग़ैरह हो जाते हैं और बुखार हो जाता है तो उसमें मतलब ब्रेक सा हो गया थोड़ा-सा, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल कर तैयारी कर रही हूँ। और आप भी अपनी तैयारी मतलब अच्छी तरीके से करिए ताकि आपको बाद में ये गिल्टी फ़ील ना हो कि मैं पढ़ नहीं पाई। बाद में ये कोई नहीं देखता कि आपको क्या हुआ था, क्या नहीं, सब ये बोलते हैं कि पढ़ी ही नहीं होगी तभी तो नंबर नहीं आया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऐसा नहीं है कि सब दिन एक से होते हैं। कभी मतलब हारी बीमारी होती है, कभी आदमी स्वस्थ भी होता है। लेकिन कभी भी जीवन में हाँ, मैं एक बात और मानती हूँ, अपने आप से हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम अपने आप से बहाने करने लगे कि हमें आज नहीं पढ़ना, हमें कल नहीं पढ़ना, हम परसों से स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, आपको यूटिलाइज़ कीजिए। हम भी तो कर रहे हैं यूटिलाइज़, देखना हम बच्चों को भी देखते हैं, घर को भी देखते हैं, फिर पढ़ते भी हैं और घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर भी हम पढ़ाई अपनी नहीं छोड़ते। कभी-कभी मन में आता है कि छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, एक लास्ट चांस तो देख लो। ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र हो गई है, अब मैं मतलब ये सोचती हूँ कि मैं पढ़ूँगी नहीं। ये है मेरा मानना कि मैं किसी चीज़ की जब मन से तैयारी कर रही हूँ, तो भगवान न ज़रूर नंबर आएगा और हर चीज़ का 2 सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि नंबर नहीं आता तो इंसान को न अनुभव हो जाता है, नंबर आ जाता है तो उससे अच्छी बात कोई नहीं होती। तो मेरी वीडियो बस आज के लिए इतनी थी।